सीनियर रहनुमा है पीटीआई के जनाब अमीन जकी साहब, ये फाउंडर मेंबर हैं पाकिस्तान जो है तहरीक इंसाफ के, और इनके बड़ी खिदमत हैं, और इनसे पूछते हैं कि जी पीटीआई का क्या फ्यूचर होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब अमीन जकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अमीन जकी साहब, मुझे बताइए कि इस वक्त आपकी लीडरशिप जेल में है, और मैंने आज एक खास सवाल भी करना है, लेकिन पहले हम नवाज शरीफ की आमद के ऊपर जो है वो बात कर लें। उसकी वजह यह है कि हमने देखा है कि खुर्शीद शाह हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, आसफ अली जरदारी हो, जनाब फजलुर रहमान हो, जनाब बिलावल भुट्टो हो, वो सारे नवाज शरीफ को कह रहे हैं जी वेलकम, हम वेलकम करेंगे, तशरीफ लाएं, उनका मुल्क है, वो इलेक्शन कैंपेन करें, उनका हक है, उनके साथ ज्यादती हुई थी। जी जी। आप मुझे ये बताएं कि आप चूंकि पीटीआई से ताल्लुक है आपका, पीटीआई का इसमें क्या मौकफ है कि नवाज शरीफ की आमद जो है वो आप समझते हैं कि सियासत में एक नई रूह फूंकेगी और इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और हम जिस दिन नवाज शरीफ लैंड करेगा तो कम से कम लोगों को एक बात का यकीन हो जाएगा कि अब इलेक्शन होने जा रहा है? नहीं, इलेक्शन तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने कराना है और उसने अनाउंस भी कर दिया है। सही है, जनवरी में होगा इलेक्शन, और हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर मतलब एक यकीन भी होना चाहिए, और यकीन है भी। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की है जवाब साहब, तो भाई सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि जमहूरियत में और सियासी पार्टियों के अंदर ये एक हौसला होना चाहिए एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, कि अगर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो सारे उसको वेलकम करें कि आए पार्टी में, वो भी इलेक्शन लड़ें और बाकी दूसरी पार्टियां भी लड़ें। और तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तो तकरीबन 7-8 महीने पहले जब इनका आने का प्रोग्राम शुरू हुआ तो एक सहाफी ने इमरान खान साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आ जाना चाहिए उसे, वो भी आए, मतलब लड़े इलेक्शन वो भी। तो ये तो नहीं, जरा सानू दस दो एनलाइटर मूड है दिलों क्या सी दिलों क्या है दिल के भेद तो फिर खुदा जानता है ना। नहीं, तुसी ज्यादा जानते हो खान साहब नु, नहीं वो जानते हैं। बहरहाल ये है कि मैं समझता हूँ कि सारी सियासी पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो प्रॉब्लम एक आया 9 मई का, कि वे 9 मई को ये हुआ, वाकयात हुए, वहां पे गए, पहले जो जिनके ऊपर केसेस हैं या जो इन्वॉल्व थे, ये अब हम सुन भी रहे हैं कि भाई दूसरी सियासी पार्टियों से भी ये बातें आ रही हैं कि नहीं तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ना चाहिए, जिनके ऊपर केसेस वैसे भी मतलब कई दफा जिस तरह नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सके, इसके अलावा और नून लीग में कई लोग जो थे इलेक्शन नहीं लड़ सके। सही बात है, सही बात। उनके ऊपर केसेस थे और कई लोग डिस्क्वालीफाई भी हो गए थे, तो वो नहीं लड़ना चाहिए जो कानून की जद में है। सर 2007-8 में यही हुआ था ना? हाँ जी, नवाज शरीफ भी नहीं लड़ सके थे, शहबाज शरीफ भी नहीं लड़ सके थे। हाँ जी, जो कानून की जद में है वो ना लड़े, उनको वो जाहिर कानून नहीं अगर इजाजत दे रहा तो वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। तो जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जद में है, जो उनकी बंदूक नहीं, जो उनकी बंदूक की निशिस्त पे हैं, वो क्या करें? नहीं, वो तो आप जेल के अंदर हैं। आपको पता है जब वो उन्होंने एक तकरीर की थी कि मेरी बंदूक की नशिस्त के ऊपर ये फलां लोग हैं, हालांकि वो नशिस्त नहीं होती, वो शिस्त होती है। शिस्त होती है। लेकिन अब जवाद साहब देखें, ये सियासी जलसों में नवाज शरीफ जरदारी साहब को शहबाज शरीफ साहब क्या कहते रहे। सर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद उन्होंने तो कानों को हाथ लगा लिया, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, अभी भी उन्होंने ये जब जरदारी साहब ने जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने भी कहा, उन्होंने भी कहा। अच्छा चलो फिर असि इस तरह गल कर लेने हैं कि वो गली बाती रहते हैं, आप अमल कर देते हैं, आप हमलावर हो जाते हैं। नहीं, मेरा ख्याल ये ऐसी नहीं होना चाहिए और अच्छी बात नहीं। अगर कोई इस तरह का कोई समझता है तो नहीं होना चाहिए ऐसे कि भाई वो सियासी बात को आप प्रैक्टिकल करें। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, इलेक्शन में जब इलेक्शन की कैंपेन शुरू होगी तो बहुत सारे लोग, अभी आप देख लें पीपल्स पार्टी नून के ऊपर काफी बातें कर रही, जबकि एलआई थे 16 महीने इन्होंने गवर्नमेंट की। सर वो करना चाहिए, वो तो मैं समझता हूं कि मिसाल के तौर पे आप मेरे दोस्त हैं,
जी जी। मेरा आपका भाइयों वाला ताल्लुक है, लेकिन आप देखते हैं कि मैं सवाल उठाता हूं आपके ऊपर, आपने सियासी तौर पे एक अलहदा मामला है, दोस्ती अपनी जगह पे, ये तो मैं समझता हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये कहीं नहीं लिखा कि हम आपकी पॉलिसीज के ऊपर या आपकी हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये मैं इस प्लेटफॉर्म से जो असर ये कहना चाह रहा हूँ, जो इस मुल्क के ताकतवर तबके हैं कि उन्हें ये पार्टी के लिए मतलब किसी सियासी पार्टी को इलेक्शन में जाने के लिए मतलब कोई ऐसा थ्रेट नहीं होना चाहिए। सही बात। वो लड़े इलेक्शन, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो असेंबली में भी जाएं, वहां आवाज बुलंद करें। आप अब ये देखें, आप ये जरा देखें तहरीक इंसाफ के अंदर कि जो उस वाक़े में नहीं कह, उसमें ज्यादातर हमारी पार्टी के पुरानी टीम जो है तहरीक इंसाफ की, उनको तो वैसे भी इन चीजों का पता भी नहीं था, क्योंकि वो ऐसी मीटिंगों में बुलाया भी नहीं जाता था उन्हें। ये जो नए लोग थे जो इसमें मतलब इन्वॉल्व हुए इन सारे चीजों में, वो पेश थे मीटिंग्स में, कोई कोर कमेटी के मेंबर हैं, फिर जनरल जो उनकी मीटिंग्स होती थी उसमें जो भी फैसले हुए हमें तो पता भी नहीं था। सही। तहरीक इंसाफ के अक्सरियत जो कारकुनों की थी, जो मतलब पुराने लोग थे, पार्टी के फाउंडर थे जिन्होंने पार्टी बनाई थी, वो नहीं जाते थे वहां पे। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि 9 मई के वाकयात पे अब वो भी कंडेम कर रहे हैं और वो भी अपनी जान बचा रहे हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खाते में डाल रहे हैं, जिसमें फैसल वाडा है, जिसमें फैसल वाडा तो खैर पहले छोड़ गया लेकिन उसने एंजॉय किया इसके साथ, लेकिन वो टारगेट करता है इमरान खान को। और फिर इसी तरह आप देखें उमर डार है, उसके बाद उस्मान डार है, और अब वो सदाकत अब्बासी है। इस तरह के लोग आ रहे हैं सामने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब यही इमरान खान साहब, यही पुराने जो लोग थे ना, जो पार्टी के लॉयल थे, जो कि पार्टी के लिए कुर्बानियां दी थी, वो आइडेंटिफाई करते थे ऐसे लोगों को कि ये खान साहब, ये लोग 2 नंबर लोग हैं, ये नहीं खड़े होंगे मुश्किल वक्त में। वो मतलब आज अच्छा वक्त है तो ये बड़ी बढ़के मार रहे हैं। अब ये देखें ना कि अच्छे वक्त में किस तरीके की बढ़के मारते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। किस तरह की बातें करते, इस तरह लगता था कि इन्होंने सामने तो कोई बंदा आ नहीं सकता। ये नहीं, वो इस तरह लगता था कि इनसे लॉयल आदमी है ही नहीं कोई चेयरमैन पीटीआई के साथ। आप फवाद चौधरी का नाम ले लें, उसकी बढ़के सुन लें। हाँ, इतनी बढ़ के मारता था, इतना मतलब उसने एक शख्सियत का नाम लेके, दूसरी पार्टियों की शख्सियतों का नाम लेके वो मतलब बड़ी बदतमीजी करते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इमरान खान साहब को जब हम कहते थे, हमारे जैसे और भी जो पार्टी के सीनियर थे कहते थे भी इन लोगों से बचे, अब ये लोग वक्ती तौर पे हैं, असल पार्टी टॉप ये है। लेकिन जब गवर्नमेंट आई, 4.25 साल गवर्नमेंट रही, पुराने लोगों को आगे नहीं आने दिया गया। सही बात है, सही बात। अच्छा, जरा मुख्तसर सा बता दीजिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ की, उसके बारे में आप कहेंगे चंद जुमले। ये जो इसने की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ ने आज, शहबाज शरीफ साहब ये कोशिश करते रहे हैं कि लोगों को ये पता चले कि हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है 16 माह। ठीक है। हालांकि आप ये देखें कि 16 माह में जितना गवर्नमेंट ने एक दिन करके चक्कर दिया ना आवाम को, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। सही बात। अब ये IMF के पैसे आ रहे हैं, बेहतर हो जाएगा, पेट्रोल नीचे आएगा। ये सागदार जब लंदन से चले तो इन्होंने कहा जी मैं 150 पे लेके आऊंगा डॉलर। तो इन्होंने जितना वो तबाही की है, जितनी वो परेशानियां पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम अब देख रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये आवाम अब देख रही, चाहे जितनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक बात आवाम को आवाम देख। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमीन जकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। और